नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। हिमाचल में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में इस बार प्रदेश के 17 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की जीत की चाबी महिलाओं के हाथ में रहेगी। संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के 8, मंडी के 6, कांगड़ा के 2 और शिमला संसदीय क्षेत्र के 1 विधानसभा क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। प्रदेश के 11 ऐसे विधानसभा क्षेत्र भी हैं जहां पुरुष मतदाताओं की संख्या महिलाओं से मात्र 50 से 500 तक ही अधिक है। चारों संसदीय क्षेत्रों में 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के कुल मतदाताओं की बात करें तो राज्य में इनकी संख्या 55,68,171 है। इनमें महिला मतदाताओं की संख्या 27,55,160 है और पुरुष मतदाताओं की संख्या 28,12,976 है। हिमाचल प्रदेश में आधी आबादी के मतदाता अधिक होने के बावजूद विधानसभा में मात्र 1 महिला विधायक जीत कर आई है। ये महिला विधायक पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की रीना कश्यप है। मंडी संसदीय सीट से प्रतिभा सिंह का चुनाव लड़ना लगभग तय है। अन्य सीटों पर भाजपा और कांग्रेस की ओर से महिला प्रत्याशी दिए जाने के आसार शून्य ही नजर आ रहे हैं। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा शिमला संसदीय सीट से महिला को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, लेकिन पार्टी ने यहां से वर्तमान सांसद सुरेश कश्यप पर ही दांव खेलने का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के टिकट जेताऊ प्रत्याशियों की तलाश में फंस गए हैं। अब शिमला में संभावित उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट होने के आसार कम हैं। अगले सप्ताह दिल्ली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की सहमति से ही नाम तय हो सकते हैं। बागी हुए 6 विधायकों के अयोग्य घोषित होने के बाद से कांग्रेस के लिए प्रत्याशियों का चयन करना चुनौती भरा हो गया है। लोकसभा चुनाव लड़ाने को कांग्रेस के पास नेता तो अनेक है, लेकिन पार्टी को जीत दिलाने वाले बड़े नामों की दरकार है। कांग्रेस हाईकमान ने जनवरी के आखिरी सप्ताह में प्रदेश में लोकसभा प्रत्याशी चुनने के लिए पूर्व रेल राज्य मंत्री भगत चरण दास को स्क्रीनिंग कमेटी अध्यक्ष बनाया था। 5 फरवरी को स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में बैठक हुई थी। इस बैठक में भगत चरण दास के अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री शामिल हुए थे। इस बैठक में चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं से आवेदन मांगने का फैसला लिया गया। 25 फरवरी को स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भगत चरण दास ने शिमला में सभी आवेदकों से एक बैठक की थी। मार्च के पहले सप्ताह में स्क्रीनिंग कमेटी की दूसरी बैठक में संभावित उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाना था, लेकिन 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग ने प्रदेश की राजनीति में सियासी तूफान खड़ा कर दिया। इसके चलते लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी तय करने की प्रक्रिया पीछे छूट गई और सरकार बचाने की जद्दोजहद शुरू हो गई। आम चुनाव की घोषणा से इन पहले सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में प्रति लीटर 2 रुपए की कटौती की घोषणा की है। दरों में 2 साल की स्थिरता के बाद ये राहत दी गई है। हिमाचल प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल के नए दाम लागू हो गए हैं। शिमला शहर के विकासनगर पेट्रोल पंप के प्रबंधक संजू डडवाल ने बताया कि नए रेट 15 मार्च की सुबह 6 बजे लागू हो गए हैं। अब पेट्रोल 94.99 व डीजल 87.8 रुपए प्रति लीटर बेचा जा रहा है। पहले पेट्रोल 96.95 और डीजल 88.92 रुपए प्रति लीटर बेचा जा रहा था। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया पर दाम कटौती की जानकारी दी। पुरी ने दावा किया कि इस कटौती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर साबित किया है कि करोड़ों भारतीयों के अपने परिवार का हित व सुविधा ही उनका लक्ष्य है। हिमाचल प्रदेश को खाद्य वस्तुओं के सैंपल की जांच को लेकर आधुनिक सुविधाओं से लैस पहली चलती फिरती लैब मिलने वाली है। इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल को पहला वाहन भेज दिया गया है। हालांकि अभी इस वाहन में बनाई गई लैब शुरू नहीं हुई है। इसके लिए अभी स्टाफ व अन्य औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। इसके बाद लैब के कार्य शुरू हो जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस वाहन के मिलने से खाद्य वस्तुओं में की जा रही मिलावट की शिकायतों पर अब तेज गति से कार्रवाई होने की उम्मीद है। तो वही पहले
संबंधित अधिकारियों की टीम द्वारा सैंपल को एकत्रित कर प्रदेश की कंडाघाट और महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों की लैबों में जांच के लिए भेजा जाता था, लेकिन अब इस लैब के माध्यम से कहीं भी सैंपल किए जा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश को ये एकमात्र वाहन मिला है। इसे जिला सिरमौर में भेजा गया है। इस वाहन को सिरमौर के अलावा अन्य जिलों के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। उक्त मोबाइल लैब के माध्यम से न केवल खाद्य वस्तुओं की सैंपलिंग की जांच होगी, बल्कि उपभोक्ताओं को जागरूक करने को लेकर भी काम किया जाएगा। वाहन पर फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के साथ साथ जागो ग्राहक जागो आदि अंकित किया गया है। इसके माध्यम से उपभोक्ताओं को भविष्य में मिलावट को लेकर भी जागरूक किया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में इलेक्ट्रॉनिक सामान किश्तों पर देने का झांसा देकर करीब 40 लोगों से ठगी का मामला सामने आया है। अभी फिलहाल पुलिस के पास एक व्यक्ति की शिकायत पहुंची है। जांच करते हुए पुलिस ने सामान बेचने वाले शातिर आरोपी के शोरूम को बंद करवा दिया है। शिकायतकर्ता की ओर से पुलिस को ये भी शिकायत दी गई कि शातिर ने घर और जमीन को गिरवी रखकर लोन भी लिया। बिना जरूरी दस्तावेजों के आरोपी ने लोन कैसे लिया, इसके बारे में पुलिस जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार पांवटा साहिब क्षेत्र में बाहरी राज्य के एक व्यक्ति ने नया शोरूम खोला। इसमें लोगों को आसान किश्तों पर इलेक्ट्रॉनिक सामान देने का झांसा दिया गया और आरोपी ने उनके साथ ठगी कर दी। लोगों का आरोप है कि एक लोन के बदले कई लोन उनके नाम पर बना दिए गए। वहीं उनका ये भी आरोप है कि आरोपी ने उनके घर और जमीन गिरवी रखकर उन पर लोन लिया है। लोगों को जैसे ही उनके साथ हुई ठगी की भनक लगी तो गुरुवार को वह शोरूम के बाहर एकत्रित हुए। डीएसपी पांवटा साहिब अदिति सिंह और थाना प्रभारी पांवटा अशोक चौहान पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंचे। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने फिलहाल शोरूम को बंद करवा दिया है। डीएसपी ने बताया कि ठगी का शिकार लोगों ने खुद अपना ओटीपी और पिन कोड दिया है। लोग घर और जमीन गिरवी रखकर ऋण लेने की भी शिकायत दी है। पुलिस जांच कर रही है कि आरोपी ने किस तरह जमीन और घरों पर ऋण लिया। नगर परिषद सुजानपुर अध्यक्ष सुनीता देवी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर नगर परिषद के सभी पार्षदों ने सहमति जता दी है। उन्हें पदभार मुक्त करते हुए आगामी कार्रवाई तक नगर परिषद के उपाध्यक्ष पवन कुमार को अध्यक्ष पद की शक्तियां दी गई है। 1 महीने के भीतर अध्यक्ष पद के चयन को लेकर चुनाव प्रक्रिया करवाई जाएगी। उपमंडल अधिकारी डॉक्टर रोहित शर्मा की अध्यक्षता में नगर परिषद सुजानपुर में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में नगर परिषद अधिकारी संजय कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। भाजपा समर्थित अध्यक्ष सुनीता देवी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के 4 और भाजपा के 1 पार्षद ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। इस पर शुक्रवार को नगर परिषद कार्यालय में विशेष बैठक आयोजित हुई। बैठक में नगर परिषद के सभी पार्षद उपस्थित रहे। पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए वर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग की। इसके बाद अधिकारी ने पार्षदों की सहमति पर फैसला सुनाया। उपमंडल अधिकारी डॉक्टर रोहित शर्मा ने बताया कि नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है। आगामी कार्रवाई 1 महीने के भीतर अध्यक्ष पद के चयन को लेकर होगी। फिलहाल उपाध्यक्ष को अध्यक्ष की तमाम जिम्मेदारी दी गई है। बैठक में पार्षद मनीष गुप्ता, बीना धीमान, मनोज ठाकुर, दीप कुमार, शकुंतला देवी, सविता महाजन, सुनीता देवी, अनीता सड़ियाल, उपाध्यक्ष पवन कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश की वरिष्ठ महिला हैंडबॉल टीम राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रवाना हुई। 52वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता भारतीय हैंडबॉल संघ के तत्वाधान में 16 से 20 मार्च तक दादर नगर हवेली में आयोजित होगी। टीम का प्रशिक्षण शिविर सुंदरनगर के महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल महाविद्यालय में संपन्न हुआ। हिमांशु गौतम को टीम कोच, सुमन और विवेक पठानिया को टीम का प्रबंधक नियुक्त किया गया। कप्तान के रूप में टीम के नेतृत्व की जिम्मेदारी बिलासपुर की दिव्या को सौंपी गई। मंडी की शिवानी नेगी को टीम का उप कप्तान बनाया गया है। टीम को प्राचार्य डॉक्टर कामेश्वर कुमार, शारीरिक शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर लोकेश शर्मा, प्रोफेसर अनिल बुलेरिया, प्रोफेसर सुरजीत, डॉक्टर धर्मेंद्र राणा, डॉक्टर संदीप नेगी, वरिष्ठ हैंडबॉल कोच अशोक शर्मा और हैंडबॉल कोच विजय कुमार ने प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देकर रवाना किया। हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर में बिकने वाली कॉटन कैंडी में
हानिकारक केमिकल पाया गया है। शहर से भरे गए कॉटन कैंडी के 6 नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे। 20 फरवरी को शहर से 7 सैंपल भरे गए थे, जिन्हें जांच के लिए CTL कंडाघाट भेजा गया था। रिपोर्ट में पाया गया कि कैंडी में रोडामाइन B केमिकल है, जिससे कैंसर हो सकता है। नगर निगम के खाद्य सुरक्षा विभाग ने संबंधित विक्रेताओं को नोटिस भेज दिए हैं। 30 दिन में इसका जवाब मांगा है। गौर रहे कि सोलन शहर में 20 फरवरी को नगर निगम के खाद्य सुरक्षा विभाग ने पिंक, ऑरेंज, पर्पल, येलो, सी ग्रीन, व्हाइट और ग्रीन पर्पल मिक्स कॉटन कैंडी के सैंपल भरे थे। ये सैंपल शक के आधार पर भरा गया था। सूचना थी कि कॉटन कैंडी को गुलाबी रंग देने के लिए रोडामाइन B का इस्तेमाल किया जाता है। ये केमिकल सेहत के लिए हानिकारक होता है। वहीं रोडामाइन B का इस्तेमाल खाने की वस्तुओं में करना प्रतिबंधित है। शहर में कॉटन कैंडी बेचने वाला व्यक्ति प्रवासी है। पुडुचेरी सरकार लगा चुकी प्रतिबंध। कॉटन कैंडी के मामले में पुडुचेरी सरकार इस पर प्रतिबंध लगा चुकी है। दरअसल वहां लिए गए सैंपलों की जांच में पाया गया कि गुलाबी रंग की कॉटन कैंडी में रोडामाइन B केमिकल है, जबकि नीले रंग की कैंडी में रोडामाइन B के साथ एक और अज्ञात रसायन मिलाया गया। सैंपल फेल होने पर सरकार ने इस पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। 55 की उम्र में लोग जिंदगी की भागदौड़ से थक कर आराम करना चाहते हैं, लेकिन दिव्या विशिष्ट मेडल बटोरने में जुटी है। 45 की उम्र में दौड़ना शुरू कर दिव्या देश, प्रदेश और विदेश के अलग अलग हिस्सों में होने वाली मैराथन में अब तक 50 मेडल अपने नाम कर चुकी है और अभी भी उनका जोश कम नहीं हुआ है। हौसले के बल पर मुश्किलों को मात देते हुए दिव्या अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी भारत का परचम लहराने के लिए निरंतर प्रयास में जुटी हुई है। खास बात यह है कि दिव्या घर और दफ्तर के काम को भी बखूबी निभा रही है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के धर्मशाला के निकटवर्ती घरोह लाक्षणी गांव की दिव्या किसी प्रेरणा से कम नहीं है। दिव्या बताती है कि नौकरी और जिंदगी की भागदौड़ के बीच 13 साल पहले बेंगलुरु में जिम ज्वाइन किया था। उस दौरान ट्रेनर ने कहा और दौड़ने का विचार आया। दौड़ने का लक्ष्य फिटनेस नहीं था, बल्कि एक्टिव रहना था। लेकिन दौड़ते दौड़ते बचपन की धाविका का सपना कब पूरा हो गया, इसका पता नहीं चला। पिछले 10 सालों में 91 से अधिक नामी लंबी दूरी की मैराथन प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी है। राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग को लेकर अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस के 6 विधायकों के घरों के बाहर CRPF का पहरा लगा दिया गया है। सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र कुमार भुट्टो, रवि ठाकुर और चैतन्य शर्मा के घर के बाहर CRPF के जवान तैनात किए गए हैं। कुटलहेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो के घर में CRPF के जवान तैनात किए गए हैं। हमीरपुर जिला से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के 2 बागी विधायकों और एक निर्दलीय विधायक के घर के बाहर केंद्र सरकार की ओर से सुरक्षा गार्ड मुहैया करवाए गए हैं। गुरुवार को CRPF के जवान बागी विधायकों के घरों में तैनात हो गए। हमीरपुर जिला में 3 विधायकों के घरों पर सुरक्षा घेरा बनाया गया है। इसमें विधानसभा सुजानपुर से राजेंद्र राणा, निवासी पटलांदर, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, निवासी मेहर तथा हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा, निवासी मुलाना के घर पर CRPF के जवान तैनात किए गए हैं। खबर लिखे जाने तक सुजानपुर में राजेंद्र राणा के घर, पटलांदर में CRPF की गार्ड की तैनाती हो गई है, जबकि बड़सर में इंद्रदत्त लखनपाल तथा हमीरपुर में निर्दलीय विधायक के घर पर भी सुरक्षा गार्ड तैनात होने की बात कही जा रही है। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हिमाचल आज तक के साथ।